हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री अप्रैल 2025 के सॉल्यूशंस। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि मैम हमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिल रहा है, हमें उसके आंसर्स चाहिए, हमें उसके सॉल्यूशंस चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हिस्ट्री 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अप्रैल 2025 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। राइट, आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चे? 51। वो आपके डिवाइड होते हैं दो सेक्शन में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है अगेन उसके 1 to 20 जो होते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 21 to 35 जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका सेक्शन बी, जो बेसिकली आपका थ्योरेटिकल बेस्ड पार्ट होता है। इसमें आपके 36 से 41 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं। राइट, इसमें आपको 30 to 50 वर्ड्स लिखने होते हैं आंसर में। देन आपके 40 to 47 आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके 50 to 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होता है। एंड देन आते हैं बच्चे आपके 48 to 50 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 80 to 120 वर्ड्स में आंसर देना होता है। एंड लास्ट जो आपका 51 क्वेश्चन आता है बच्चे, वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो आपका 5 मार्क्स का होता है। आपको इंटरनल चॉइस दी जाती है क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है, और आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक और चीज है, आपको 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 6A और ऑप्शन मॉड्यूल 6B। ठीक है, आपको हर एक ऑप्शन में इसमें चॉइस दी जाएगी और आपको इसमें से कोई एक ही ऑप्ट करना होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ना आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कब मिलेगा? वो आपको मिलेगा 2:15 पर, 15 मिनट पहले। ठीक है, तो ये 15 मिनट जो है वो आपके लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप इधर उधर देख के टाइम पास कर रहे हो। आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर थॉरली पढ़ना है कि आपसे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे क्या गए हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो सबसे पहले आता है बच्चे आपका सेक्शन ए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच one of the following was the center of education for Mahayana Buddhism during a ancient India? ऑप्शंस क्या है आपके? ऑप्शन ए नालंदा, बी कन्नौज, सी वताबी एंड डी आपका कांची। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए नालंदा। एक्सप्लेनेशन पर आता है आपका कि नालंदा जो है बहुत ही रिनाउंड लर्निंग सेंटर है इंडिया का, और ये आपका फेमस हुआ था महायाना बुद्धिज्म के टाइम पे। इसमें जितने भी ये यूनिवर्सिटी थी, इसमें एशिया के काफी स्कॉलर्स थे जिन्होंने इसके अंदर बहुत पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो अटैच्ड हुए थे। और इनका इसकी रोल और इनका नालंदा यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द 4 आश्रम ऑफ लाइफ एज मेंशन इन इंडियन ट्रेडिशन? ऑप्शन ए चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज। देन ऑप्शन बी है आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ और संन्यासा। देन ऑप्शन सी स्टूडेंट लाइफ, वर्क लाइफ, रिटायरमेंट, स्पिरिचुअल लाइफ। एंड ऑप्शन डी बर्थ, ग्रोथ, डिक्लाइन एंड डेथ। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड आपका संन्यासा। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं आपका। जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है, जो गुरुकुल जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उन्होंने इसको स्टूडेंट लाइफ को 4 उसमें डिवाइड किया हुआ था। और वो 4 क्या थे आपके? ब्रह्मचर्य जो आपकी स्टूडेंट एज होती है, देन गृहस्था जो आपकी हाउस होल्डर एज होती है, वानप्रस्था आपकी रिटायर्ड लाइफ एंड संन्यासा आपकी स्पिरिचुअल स्टेज। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बता रही हूँ। यही हमारी यूएसपी है, हम आपको हर एक आंसर की एक्सप्लेनेशन देते हैं आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जरूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके हमेशा सिर्फ 1 मार्क में ही आएंगे, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ पेरिस साइंड? ऑप्शन आर 1760, ऑप्शन बी 1761,
सी 1762 एंड डी 1763। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो हमारी ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन हुई थी स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी 1763 में। ठीक है, तो 1763 के अंदर जब हमारी 7 इयर्स की वॉर जो थी वो खत्म हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में। तो बेसिकली बच्चों ये जो आपकी ट्रीटी थी ये साइन हुई थी 1763 के अंदर, इंडिया में जब दोनों ही आपके फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों ही जब रूल करना चाह रहे थे, तो उस टाइम में जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे उनकी 7 इयर्स तक वॉर चली और फाइनली जब ये वॉर खत्म हुई तो जो फ्रेंच थे वो इंडिया से वापस चले गए थे और उनका जो इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 320 BC, ऑप्शन बी 321 BC, ऑप्शन सी 322 BC एंड ऑप्शन डी 323 BC। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 320 BC, राइट। जो मौर्यन एम्पायर था वो किसने फाउंड किया था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, 320 BC के अंदर किया था, और वह ऐसे फर्स्ट एम्पायर था जिसने पूरे इंडिया को सेंट्रलाइज किया था। जो आपका मौर्यन एम्पायर था उसको फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 BC में, और वो फर्स्ट ऐसे एम्परर थे जिन्होंने पूरे इंडिया को सेंट्रलाइज किया था। ठीक है, ये अब तक जो मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए थे स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। अब हम चलेंगे पार्ट बी पर जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें आपको 2 पार्ट गिवन है, ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों ही आपको करने हैं और दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पर आते हैं हम आपका ए पर, द अर्ली वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया नोन एज डैश मीनिंग द एरिया ऑफ 7 रिवर्स। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? सप्त सिंधु। ठीक है, तो जो आपका वैदिक आर्यंस जहां पर रहते थे उस रीजन को सप्त सिंधु बोला जाता था, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर, द मेन प्रोफेशन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज। जो आपके मेन आर्यंस थे उनका मेन प्रोफेशन क्या था? वो था आपका कैटल रियरिंग। ये इनका बहुत ही डोमिनेंट ऑक्यूपेशन था, उसके बाद एग्रीकल्चर आता था, सबसे पहले इनका कैटल रियरिंग ही आता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों आप पैटर्न देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड या 1 फ्रेज में आंसर करना है। चलिए ए पार्ट पर आते हैं, जागीर्स दैट वर असाइन्ड टू जमींदार्स और राजास इन देयर लोकल डोमिनेंस। करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? वतन जागीर। इसके बी पार्ट पर आते हैं, जागीर्स दैट वर गिवन टू मुस्लिम नोबल्स इन द फैमिली टाउन्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका करेक्ट आंसर है आपका तनखन जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आपका आता है मॉड्यूल ए 6A और 6B। इन दोनों में से ना हमें एक ही अटेम्प्ट करना होता है, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेक्शन ए के अंदर आपने 6 अटेम्प्ट कर दिया और जब सेक्शन बी आया तो आपने 6B अटेम्प्ट कर दिया। आपको कॉन्टिन्यूशन जो आप चूज करोगे आप हमेशा वही उसका आंसर करोगे, चाहे 6A का करोगे या फिर 6B का करोगे। तो चलिए हम 32 क्वेश्चन पर आते हैं। ये बेसिकली आपके ऑप्शनल मॉड्यूल में से है। डैश वाज अ चगताई तुर्क हु फ्लीड पैट्रिमोनियल लैंड्स नियर द डैश टू एस्केप उज़्बेक आर्मीज। ठीक है, चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बाबर वाज अ चगताई तुर्क हु फ्लीड द पैट्रिमोनियल लैंड्स नियर समरकुंड टू एस्केप उज़्बेक आर्मीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चे हम इसका जो और पार्ट है जो आपका 6B का क्वेश्चन है। 6B का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? अगेन ये भी आपका फिल इन द फ्लैंक्स है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द अर्ली टाइम्स वर primarily डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स डैश एंड डैश। ठीक है, तो ये आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है इसकी एग्जिस्टेंस? करेक्ट आंसर क्या है आपका? एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शनल मॉड्यूल थे, ठीक है, और अभी तक जो भी हम देख रहे थे वो हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर जो है आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके 2, 3 एंड 5 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट्स आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, आपको नोट्स चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, आपको क्लासेस लेनी है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, तो आपको बिल्कुल वेट नहीं करना, आपने हमारी टीम को कांटेक्ट करना है और आपको अपने एग्जाम में टॉप करना है। चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में मैंने आपको पहले ही बताया था आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर है।
अब हम आते हैं इसके 2 मार्क्स क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्या है आपका, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ अ वुमन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। आपको अर्ली वैदिक सोसाइटी के अंदर वुमेन्स का स्टेटस के बारे में पूछा गया आपसे। चलिए इसके सोल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट्स हम। इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी वुमेन एंजॉयड रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम. They had access to education, could attend assemblies, some even composers of a Vedic hymns. Marriage was often mononymous and sati was absent. Sati was absent का यहाँ पे मतलब है कि उस टाइम पर सती प्रथा नहीं थी, ये बहुत बाद में आई थी. Women actively participated in religious rituals and household decisions, reflecting a equal status with men during a early फेज. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हमने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आंसर प्रोवाइड किया है, टू द पॉइंट, जितने हमें रिक्वायरमेंट है, ना कम और ना ही ज्यादा. तो आपको इसी ही तरीके से आंसर अपने एग्जाम के अंदर प्रेजेंट कर आने हैं. चलिए अब इसके और पार्ट पर आते हैं. और पार्ट क्या था इसका, वाई वॉज कनिष्का कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कौशन डेंसिटी. Kanishka was a great ruler of a Koshna dynasty who expanded his empire from Central Asia to North India. He supported Buddhism. He organized the Fourth Buddhist Council. He promoted Gandhara art, trade along with Silk Route, issued gold coins, and his region marked the cultural and economic prosperity of the Koshna Empire. चलिए ये आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट्स. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. आपका ऑप्शनल मॉड्यूल में से हम आप क्वेश्चन करेंगे. ये है क्वेश्चन नंबर आपका 41, ऑप्शनल मॉड्यूल 6A. 19th century British ideology shaped the governance of India. Explain the statement with examples. British ideology in the 19th century emphasized the liberalism, rule of law, utilitarianism, and individual rights, and these ideas influence administrative reforms like codification of laws, civil services, and education policy. एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख सकते हैं, सॉरी लेट्स से हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे. लॉर्ड मैक्री इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एंड काउंसिल्स जुडिशियल रिफॉर्म रिफ्लेक्ट द ब्रिटिश आइडियल्स, reshaping Indian governance into a centralized and bureaucratic सिस्टम. चलिए अब हम आते हैं अपने ऑप्शनल नंबर मॉड्यूल 6B के क्वेश्चन पर. कल्चरल इंटरेक्शन हैज लेड टू चेंज इन अ फूड हैबिट्स. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल. स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. अगर आपसे पूछा गया है विद एग्जांपल्स तो आपको उसमें एग्जांपल जरूर मेंशन करने हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे. आइए सोल्यूशन पर आते हैं हम आपका. Cultural interaction introduced new food items, altered Indian food habits. The Portuguese brought chilies, potatoes, and tomatoes. The Mughal introduced biryanis and kebabs. British colonized popularized tea and bakery product, and these influenced changed traditional diets, leading to fusion cuisines and integration of global food elements into a regional Indian meals. इसमें हमने आपको जो एग्जाम्पल्स बोला गया था स्पेसिफिकली, तो पोर्तुगीज का एग्जाम्पल मेंशन किया है, मुगल्स का एग्जाम्पल मेंशन किया है, ब्रिटिशर्स का एग्जाम्पल मेंशन किया है. चलिए अब हम आते हैं अपने 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स. 43rd क्वेश्चन पर आएंगे. डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. आपको गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के 3 फीचर्स बताने हैं स्टूडेंट्स. लेट्स से आंसर पर आते हैं हम इसके. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश अंडर अ Koshna rule. It combined Indian and Greek Roman artistic style. Buddha was depicted in human form with realistic feature like curly hair, long earlobes, and a flowing robes. And the use of stones, symmetry, and detail carvings were notable. And presently, it was in the Pakistan. Contributed greatly to the Buddhist iconography. Next आते हैं बच्चे हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 47. एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो क्वेश्चन नंबर 47 था स्टूडेंट्स हमारा, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई थी? बिकॉज ऑफ द मल्टीपल कॉजेज. एग्रेसिव नेशनलिज्म, military alliances, imperial rivalries, and armed races among the European powers.
The immediate trigger was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria-Hungary, and alliance's commitment turned a local conflict into a global war. Then Germany, Austria-Hungary, and Italy faced off against the Britain, France, Russia, resulting in unprecedented destruction. चलिए, अब आपने 3 मार्क्स से क्वेश्चन करे थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो आपके 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसके आंसर्स जो है आपके अगेन 80 to 120 वर्ड्स के अंदर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज इन द टीचिंग ऑफ भक्ति सेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। चलिए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। Bhakti saint of North India like Kabir, Ravidas, Namdev and Guru Nanak emphasized devotion of a formless God, rejected caste discrimination and ritualism. Their teaching promoted unity of all human beings, simplicity and worship, and social equality. These things oppose precisely dominance and encourage a direct relationship with God through love and a devotion. They preach in a local language to reach the masses, inspired reforms in Hinduism and Islam. Their messages are universal. God is one, reside in every being. All souls are equal before God. True religion lies in ethical living, compassion, and devotion. They denounce idol worship, fast, pilgrims as unnecessary. The Bhakti movement helped to create a more inclusive spiritual culture and laid the groundwork for a social harmony. Their teaching deeply influenced the religious landscape of India and helped to reduce the social rigidity एंड ऑर्थोडॉक्सी इन अ मेडिवल सोसाइटी। चलिए अब हम इसके और पार्ट पर आते हैं। और पार्ट क्या है आपका? द टीचिंग एंड फिलोसफी ऑफ गुरु नानक जी फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन forms an important part of Indian philosophical thought. Explain this statement. Guru Nanak Ji, founder of Sikhism, emphasizes the oneness of God, equality of all human beings. He opposed caste discrimination, idol worship, and empty rituals. His teaching centered on truth, sat, honest living, kirat karo, sharing with others, vanchako, and remembrance of God, naam japna. He traveled widely, spread the message of peace, love, and unity among the people of all faiths. Guru Nanak's rejection of religious formalism and focus of inner devotion and morality made his philosophy inclusive and reformative. He believed that service of humanity was the highest form of devotion, and his teaching contributed to a new religious and social order that integrate the core idea of devotion, equality, and moral conduct. Guru Nanak philosophy is considered a significant part of our Indian thought as it represents a synthesis of spiritual and social reforms, inspiring generation to uphold truth and justice. तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही इजी लैंग्वेज में टू द पॉइंट सारे आंसर जो हैं अपने प्रेजेंट करने हैं। आपको कुछ उसके अंदर बहुत ऐसा थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन चीजों को नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर करने हैं। आप चाहो तो इस आंसर्स को पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो भी आपका करेक्ट मेथड होता है आंसर लिखने का। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने मैप बेस्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। आपको इसमें ये पांचों को मार्क करना है और ये क्वेश्चन जो है वो आपके 5 मार्क का है। फर्स्ट क्या है आपका? एक्सटेंड ऑफ पल्लवा एम्पायर, सेकंड थानेसर, थर्ड आपका प्रयाग, फोर्थ मोहनजोदड़ो एंड फिफ्थ बनावली, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहला बच्चे आपका क्या था? आपका एक्सटेंड ऑफ पल्लव एम्पायर। अब जो आपका पल्लव एम्पायर था वो कहाँ पे था आपका? तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में, साउदर्न आंध्र प्रदेश एंड आपका कांचीपुरम जो उनकी कैपिटल थी। तो ये रहा आपका पूरा पल्लवा एम्पायर जो था आपका साउथ के अंदर। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड है आपका थानेसर। थानेसर एट प्रेजेंट आपका हरियाणा कुरुक्षेत्र के पास है, ठीक है। ये उस टाइम में आपका हर्षा एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी और ये रहा आपका हरियाणा में
थानेसर, ठीक है। थर्ड था आपका प्रज्ञा। प्रज्ञा जो है वो आज की डेट में जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जो है कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो हम इसको यूपी के अंदर मार्क करेंगे प्रज्ञा, ठीक है। फोर्थ आता है बच्चे आपका मोहनजोदारो, ठीक है। तो मोहनजोदारो जो है वो आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर आता है, नियर इंडस रिवर, ठीक है। और ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आपका मोहनजोदारो आता है बच्चे पाकिस्तान में, जिसको आप मार्क करोगे। एंड लास्ट था आपका बनावली। बनावली आपका सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट थी, जो आती है आपकी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, इंडिया के अंदर। तो इसको भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। तो हमने इनको प्रॉपरली पूरे 5 पॉइंट्स को मार्क किया हुआ है। आपको ऐसे ही मार्किंग करके आपको प्रॉपर उसकी हेडिंग और लेबलिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स, वेट किस बात का कर रहे हो अब तुम? जल्दी से आओ, उन्नति एजुकेशन की टीम को कांटेक्ट करो, हमसे आपने सॉल्यूशंस लो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और एटलीस्ट 5 ईयर के सॉल्यूशंस लेना मत भूलना। तो स्टूडेंट्स, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना, और आपको सबके सॉल्यूशंस मिलेंगे सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर। तो जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। थैंक यू।